दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी जालौन स्थान उरई के द्वारा 14/11/2024 को आयुष मेडिकल ऑफिसर के लिए विज्ञप्ति निकली है। तो पत्रांक संख्या देख लेते हैं। पत्रांक संख्या क्या है? CMO/HR/नियुक्ति/2024-25/4841। कार्यक्रम का नाम, दो कार्यक्रम के अंतर्गत पोस्टिंग होनी है। पहला मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष, दूसरा RBS के। पद नाम क्या है? आयुष एमओ, दोनों में आयुष एमओ। टोटल पद कितने हैं? टोटल पद मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष के लिए 5 पद हैं और में RBS के में टोटल कितने हैं? 10 पद हैं। अब एक एक को हम डिस्क्राइब करते हैं। जैसे हम स्टार्ट करेंगे, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष, कार्यक्रम का नाम है, पद नाम आयुष एमओ। इसके लिए योग्यता क्या है? BAMS होना चाहिए या फिर BUMS भी अप्लाई कर सकते हैं। और होम्योपैथी के लिए जो है recognized degree in homeopathy, the duration of study of which is not less than 5 years according to its syllabus or course. दूसरा, any recognized diploma in homeopathy, the duration of study is not less than 4 years according to its syllabus or course. The application should be duly registered in Homeopathic Medicine Council of India. Means यदि BMS हैं, BUMS हैं या फिर BHMS हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए यूपी में, ये मस्ट है। वांछित अनुभव क्या बोलते हैं? वांछित अनुभव एटलीस्ट 6 month प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट आयुर्वेदिक एलोपैथिक हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी। दूसरा, एटलीस्ट 6 month प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट होम्योपैथिक यूनानी एलोपैथिक हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी। टोटल जो पद है 5 पद है। फीमेल के लिए 1, मेल के लिए 4, अनरिजर्व के लिए, फिर इस 5 में अनरिजर्व के लिए 3 सीट है और OBC के लिए 2 सीट है। मीन्स यदि हम मेल देखें तो 1 सीट है मेल के लिए और फीमेल के लिए, फीमेल के लिए 1 सीट है और मेल के लिए 4 सीट है टोटल। और वेतनमान है वही 32,000। फिर RBS के देख लेते हैं। आयुष एमओ, आयुष एमओ जो पद नाम है, इसके लिए BMS होना चाहिए, BUMS होना चाहिए और होम्योपैथी के लिए सेम वही पैटर्न के, और रिकॉग्नाइज डिग्री इन होम्योपैथी, ड्यूरेशन ऑफ स्टडी ऑफ विच इज नॉट लेस देन 5 years अकॉर्डिंग टू इट्स सिलेबस और कोर्स। दूसरा, एनी रिकॉग्नाइज डिप्लोमा इन होम्योपैथी, द ड्यूरेशन ऑफ स्टडी ऑफ विच इज नॉट लेस देन 4 years अकॉर्डिंग टू इट्स सिलेबस। और जो भी हैं इनको रजिस्टर्ड होना चाहिए यूपी। ये आयुर्वेद के हैं तो इनका भी रजिस्ट्रेशन BUMS और BHMS जो भी हैं इनको यूपी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। वांछित अनुभव क्या है? एट 6 month प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ स्टेट आयुर्वेदिक और एलोपैथिक हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी, या फिर और यूनानी के लिए वही सेम 6 month प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेट यूनानी एलोपैथिक हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी। टोटल यहाँ पे जो सीट है 10 सीट है। फीमेल के लिए 6 और मेल के लिए 4। यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 5 सीट है, OBC के लिए 3 और SC के लिए 2 सीट। ये ध्यान देना है। सैलरी वही 32,000। बार बार बोल रहा हूँ, आवश्यक आवेदन हेतु निर्देश। इच्छुक अभ्यर्थी वाक इंटरव्यू हेतु अपना आवेदन पत्र कब तक भेज देना? 15/11/2024 से 25/11/2024 तक। आवेदन निर्धारित प्रारूप, जो प्रारूप है उस पे कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी जालौन, नेत्र चिकित्सालय के पास, पटेल नगर, उरई, जनपद जालौन के पते पे, पता नोट कर लें। पता क्या है? कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी जालौन, नेत्र चिकित्सालय के पास, पटेल नगर, उरई,
जनपद जालौन के पते पे पंजीकृत डाक द्वारा स्वीकार किया जाएगा। निर्धारित समय के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्र पे विचार नहीं किया। मीन्स आपका जो ये आवेदन पत्र है ना 25 तक वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए किसी भी हाल में। उसके बाद अगर पहुँचता है तो स्वीकार नहीं होगा। आवेदन हेतु अभ्यर्थी अपना आवेदन जिसके ऊपर सबसे ऊपर आवेदित पद, सबसे ऊपर क्या रहेगा, आवेदित पद का नाम रहेगा, कार्यक्रम का नाम अंकित किया जाएगा, उसके नीचे अपना नाम, नीचे नाम, पिता का नाम, आरक्षण श्रेणी, मोबाइल नंबर, ईमेल, शैक्षिक योग्यता का विवरण। शैक्षिक योग्यता में क्या होगा, परीक्षा, वर्ष, बोर्ड, कौन से बोर्ड से आपने पास किया, फिर विषय, यहाँ पे विषय भी डालना है, फिर पूर्णांक, कुल प्राप्तांक और प्रतिशत अंकित करते हुए नीचे हस्ताक्षरित करके और ऊपर दाहिनी साइड में एक अपना न्यूनतम कलर फोटो चिपकाकर समस्त शैक्षिक अभिलेख जो भी आपके पास हैं उसकी स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करके भेज देंगे। यदि आप स्वयं मतलब उसमें जो भी दस्तावेज आपने लगाया है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाया है, यदि उसको स्वप्रमाणित नहीं करते हैं और तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस तरह से और फिर क्या करना है, जो भी लगाया जैसे डिग्री, रजिस्ट्रेशन, ये सब लगा के आपको भेज देना है। अंक पत्र, प्रमाण पत्र, ये भी ध्यान देना है क्या क्या लगाना। अंक पत्र सभी लगा देना है, प्रमाण पत्र लगा देना है, एक्सपीरियंस भी लगा देना है, जाति और निवास भी लगाना है। पंजीकरण संबंधी प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायापत्र संलग्न करके और इसको भेज देना है। इस तरह आप लोग इसको एक बार डिटेल्स में स्टडी कर लेंगे तो काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी यदि मेरा चैनल पर इसमें थोड़ा उतना मेरे पास आप वहाँ का पेपर में निकला हुआ है, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे दिया है तो मैंने आप लोगों को शेयर किया। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। एक और इम्पॉर्टेंट बात, यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।